इसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए आइए। अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार की सियासत विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई हुई है, खूब बयानबाजी हो रही है। महागठबंधन में टूट होने के बाद अब कांग्रेस और आरजेडी में आर पार दिखने लगा है। खूब बयानबाजी भी हो रही है। एक और जहां कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साध रही है, कह रही है कि बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अब आरजेडी ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी की ओर से प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कांग्रेस के प्रभारी को जमकर लताड़ा है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को लेकर बड़ा बयान दिया है आरजेडी सांसद मनोज झा ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मनोज झा ने कहा है कि आप तो बिहार कांग्रेस की लुटिया डुबा देंगे ऐसे बयानबाजी से। साथ ही मनोज झा ने याद भी दिलाया है कि कई राज्यों में आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, बावजूद इसके आडवाणी के रथ को रोकने की हिम्मत सिर्फ लालू यादव ने दिखाई थी। क्या कुछ कह रहे मनोज झा, जरा आप सुनिए पहले। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए। क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। तो आरजेडी के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे। मनोज झा ने जमकर क्लास लगा दिया है, कह सकते हैं लताड़ा है बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को। जिस तरीके से बिहार में इन दिनों खूब बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस आपस में टकराती हुई दिख रही है। बयानबाजी अब इतना बढ़ गई है कि अब औकात दिखाने की बातें होने लगी है। सरकार बनाने की बात बीजेपी के साथ कांग्रेस कर रही है, तो अपनी हैसियत आरजेडी बता रही है और मनोज झा कह रहे हैं कि आप तो बिहार कांग्रेस की लुटिया डुबा देंगे। कई मायनों में ये बयान अहम है मनोज झा के। बहरहाल देखना भी होगा बिहार की सियासत कब तक गरमाई रहती है। फिलहाल आप टुडे बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद।